नमस्कार व्यूअर्स, पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इंडिया और यूएस के बीच में जो 1 अगस्त के डेडलाइन के पहले एक मिनी ट्रेड डील होना था, उसके चांसेस अब काफी कम लग रहे हैं। इनफैक्ट अब ये भी खबर आ रही है कि इस डेडलाइन को शिफ्ट करके अब अक्टूबर एंड तक कर दिया गया है, बिकॉज इंडिया और यूएस के बीच में जो सेंसिटिव इश्यूज हैं सच एज एग्रीकल्चर, उनके ऊपर कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। तो फ्रेंड्स, इंडिया यूएस के जो डील है वो प्रोबेबली अब शिफ्ट होते हुए दिख रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, इन तमाम मिनी ट्रेड डील के एक्सपेक्टेशंस के बीच में एक बहुत ही सरप्राइजिंग खबर आ रहा है कि भारत जो है वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स हैं उसको काफी रिलैक्स करने जा रहा है, उसको काफी आसान बनाने जा रहा है, सो दैट चाइना से जो लोग इंडिया के कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अब इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी यू टर्न है, बिकॉज 2020 गलवान के बाद से हमने चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत सारे सिक्योरिटी चेक्स लगा रखे थे, जिसकी वजह से विदाउट अप्रूवल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाइना की कोई भी कंपनी भारत की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। उसकी वजह से फ्रेंड्स, आज भारत के बहुत सारे कंपनी जो चाइना के साथ पार्टनरशिप करना चाहते थे, चाइना के इन्वेस्टमेंट को सीक करना चाहते थे, उसमें काफी प्रॉब्लम आ रहा था। लेकिन अब भारत सरकार एक फैसला लेने जा रही है एज पर अ रिपोर्ट कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट अब भारत में आसान होएगा। लेकिन भारत ने एक शर्त भी रखा है कि आप इन्वेस्ट करें, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर तभी अप्रूवल मिलेगा when it will lead to make in India। इसलिए आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंडिया कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना पड़ेगा अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भारत का एक बहुत ही बड़ा यहां पर स्मार्ट चाल है, बिकॉज फ्रेंड्स कई समय से आप देखिएगा भारत जो है वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को ब्लॉक कर रखा था, और गलवान इशू के बाद इस तरीके का हमने पोजीशन ले रखा था। इससे आज भारत सरकार के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बन रहा था कि ये कोई सही स्ट्रैटेजी नहीं है। चाइना जो है वो हमारा नो डाउट सबसे बड़ा आज चैलेंजर है, कॉम्पिटिटर है, या आप कह लो एनिमी है। लेकिन एनिमी के साथ डील करने का ये मतलब नहीं है कि आप एनिमी के स्ट्रेंथ को अपने फायदे के लिए यूज ना करें। इसीलिए तमाम तरीके के रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग, उन सभी का भारत सरकार के ऊपर प्रेशर था कि शॉर्ट टर्म में हमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म में इस चाइनीज इन्वेस्टमेंट को यूज करके हमें आत्मनिर्भर भारत बनना चाहिए। फ्रेंड्स, सेम चीज चाइना ने यूएस के साथ भी किया था कोल्ड वॉर के समय, जब चाइना एक कम्युनिस्ट डिक्टेटर कंट्री था, यूएस एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री था। लेकिन उस समय भी चाइना ने यूएस को शॉर्ट टर्म में यूज करके आज रिवर्स इंजीनियरिंग करके चाइना कहां से कहां गया है। सो फ्रेंड्स, इसीलिए भारत को भी एक तरीके का प्रेशर आ रहा था कि किसी तरीके से हमें चाइनीज इन्वेस्टमेंट को ओपन करना चाहिए। अब जिस तरीके का आज केओटिक वर्ल्ड ऑर्डर है, अमेरिका खुद हर बात पे टैरिफ वॉर की धमकी देता है, तो आज भारत को लग रहा है कि यह सही समय है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट के डोर को भारत में आने के लिए दिया जाए। तो फ्रेंड्स, न्यूज क्या है देख सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है इट इज लाइकली टू सपोर्ट नाउ चाइनीज इन्वेस्टमेंट, खासकर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट जॉइंट वेंचर के फॉर्म में आएगा विद इंडियन फर्म, मतलब इनको इंडियन फर्म के साथ एक पार्टनरशिप करना होगा, और उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में एक सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो भारत जो है वो चाइनीज इन्वेस्टमेंट को अलाउ करने जा रहा है। ये बेसिकली भारत का ऑब्जेक्टिव है कि भारत कैसे असेंबली यूनिट से हटकर लोकल प्रोडक्शन को बढ़ा सके। फ्रेंड्स, बिकॉज आपको पता है कि भारत आज एप्पल का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन उसमें मैक्सिमम असेंबली होता है। लेकिन कैसे भारत के अंदर इंडिजिनस प्रोडक्शन हो सके, उसके लिए हमें ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, स्किल, एक्सपर्टीज, बहुत सारी चीजों की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने कहा है कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट के आने की वजह से हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है वो काफी बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो आने वाले समय में कंपोनेंट इंसेंटिव स्कीम, आपको पता है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने एक नया पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लॉन्च किया है, जिसका ऑब्जेक्टिव है कंपोनेंट्स, फॉर एग्जांपल स्मार्टफोन का जो कंपोनेंट्स है, जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, वो भारत में बनाए जाए। अगर आप उसके लिए फैक्ट्री लगाते हो तो उसको भी आपको पीएलआई के अंदर कवर किया जाएगा। तो ये भी फ्रेंड्स भारत का ऑब्जेक्टिव है कि कैसे ये जो भारत का अपकमिंग स्कीम है उसमें इंडियन कंपनीज चाइनीज कंपनीज के साथ जेबी करके, ज्वाइंट वेंचर करके भारत में कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर बढ़ाए। और फ्रेंड्स, कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्यों मैंने कहा एक बहुत बड़ा
पॉलिसी चेंज है, बिकॉज 2020 में जब गलवान क्लैश हुआ था भारत का चाइना के साथ, उसके बाद ही भारत ने जो एफडीआई रूल्स है उसको काफी ज्यादा टाइटन कर दिया था। इनफैक्ट कोई भी चाइनीज एंटिटी अगर भारत की किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती थी तो उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए था भारत के होम मिनिस्टर और भारत के फॉरेन मिनिस्टर दोनों से। और फ्रेंड्स, इस सिक्योरिटी क्लियरेंस के चक्कर में कोई भी बड़ा डील भारत की कंपनी का चाइनीज कंपनी के साथ नहीं हो पा रहा था। अगर मैं कुछ एग्जांपल बताऊं फ्रेंड, तो 2023 में चाइना की जो BYD है वो $1 बिलियन इंडिया के एक कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती थी, जहां पे वो भारत के एक इलेक्ट्रिक कार वेंचर कंपनी के साथ टाई अप करना चाहती थी और उसमें $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करती, लेकिन अगेन इसको आज तक क्लियरेंस कभी मिल ही नहीं पाया। सिमिलरली भारत की कुछ इमर्जिंग कंपनीज लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजीज और पुरानी कंपनी लाइक माइक्रोमैक्स, ये भी चाइनीज फॉर्म्स के साथ जेवी एग्रीमेंट्स में एंटर की थी, बट अगेन गवर्नमेंट क्लियरेंस नहीं मिल रहा था। तो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट को आज एक तरीके से इफेक्टिवली रियलाइजेशन है दैट जस्ट बाई ब्लॉकिंग इन्वेस्टमेंट आप चाइना को टैकल नहीं कर सकते हो। वी हैव टू इंप्लीमेंट डिफरेंट रूल्स, जहां पे हमें चाइना को स्ट्रेंथ को शॉर्ट टर्म में यूज करना जरूरी है। और इसीलिए फ्रेंड्स, अब भारत को लगता है कि उस आइडियोलॉजिकल बायसनेस को हटाकर जो प्रैग्मेटिक स्टेप है उसको लिया जाए। फ्रेंड्स, अब ये जो खबर आ रही है, ये खबर जैसे मैंने भी पहले भी कहा कि भारत सरकार के ऊपर एक प्रेशर बन रहा था। 18 जुलाई की खबर है फ्रेंड्स, नीति आयोग जो कई समय से एक ही चीज कह रही है कि भारत को अलाउ करना चाहिए चाइनीज इन्वेस्टमेंट का, वापस से कुछ दिन पहले इसका एक रिपोर्ट आया जिसमें कहा कि चाइनीज फर्म्स के लिए हमें अपने दरवाजे को खोलना चाहिए। फ्रेंड, नीति आयोग ने क्या कहा कि चाइनीज कंपनी जो है वो भारत के कंपनी में 24% तक स्टेक ले सकती है और इसके लिए कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये नीति आयोग का सजेशन था भारत को कि अगर भारत चाहता है एफडीआई को बढ़ाना तो इस तरीके से हमें चाइनीज, क्योंकि चाइना की कंपनी के पास पैसा तो आज है, बहुत बड़ा ज्यादा पैसा है, पता चाइना $20 ट्रिलियन की इकॉनमी है, तो पैसे की तो ऑब्वियसली कोई कमी इस समय है नहीं। तो वो अगर भारत आकर 24% पार्टनरशिप लेना चाहती है देन देयर शुड बी नो अप्रूवल, खासकर उस समय फ्रेंड्स जब भारत का एफडीआई खुद बहुत कम हुआ है। अगर मैं बात करूं इस साल का डेटा, तो आपको पता है नेट एफडीआई जो है वो 96.5% से घटा था इन FY25। केवल मात्र $353 मिलियन का हमारे पास नेट एफडीआई आया। अगर मैं मार्च 2021 का बात करूं तो उस समय नेट एफडीआई था अराउंड $44 बिलियन। तो आप देख सकते हैं 100% से भी अधिक कम हुआ है। तो इसीलिए फ्रेंड्स, नीति आयोग ने कहा है कि इसको बढ़ाने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सर्वे ने भी कई समय से कहा है कि ये जो चाइना प्लस स्ट्रैटेजी हो रहा है उसमें हमें चाइनीज एफडीआई को अलाउ करना चाहिए इंडिया में आने, बिकॉज चाइना को अगर यूएस भेजना है तो वो इंडिया के कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया के थ्रू यूएस को भेज सकता है। कल को अगर चाइना यूएस के बीच में प्रॉब्लम होता है या चाइना ईयू के बीच में प्रॉब्लम होता है, तो सेम फ्रेंड्स इकोनॉमिक सर्वे भी कई समय से कह रहा है। अब फ्रेंड्स, अगर भारत सरकार ऐसा फाइनली करता है तो हो सकता है चाइना भी रेसिप्रोकेट करे, बिकॉज चाइना की कुछ स्टेप्स की वजह से भारत में खुद आज मैन्युफैक्चरिंग में काफी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जाम्पल, रेयर अर्थ शॉर्टेज हो चुका है भारत के पास। साथ ही साथ चाइना ने अपने इंडियन स्टाफ्स को भी वापस बुला लिया है और टेक्नोलॉजी ब्लॉकेट तो चाइना कई समय से लगाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, भारत अगर इस तरीके से रिकैलिब्रेट करता है चाइना से, तो चाइना से भी हमें रेसिप्रोकेशन की उम्मीदें हो सकती है। अब फ्रेंड्स, इससे बेसिकली जो मोटा मोटी ऑब्जेक्टिव है हमारा, लोकल वैल्यू एडिशन बनाया जाए, केवल असेंबली यूनिट भारत ना रहे, रादर लोकल वैल्यू मतलब डोमेस्टिक प्रोडक्शन रहे। इस समय अगर बात करें तो पीएलआई की वजह से आज हमारा लोकल वैल्यू एडिशन 20% है, जो आने वाले 2 से 3 साल में 30% हो जाएगा और आने वाले 5 सालों में ये 38% हो जाएगा, क्योंकि इस समय चाइना का हाईएस्ट लोकल वैल्यू एडिशन है 38%। तो फ्रेंड्स, ये भारत का ग्रैंड ऑब्जेक्टिव है और ये भी बताता है कि भारत और चाइना के रिलेशंस में थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया है। ऑल्दो रिलेशन में अभी भी काफी ज्यादा टेंशन है, आपने देखा रिसेंटली ब्रह्मपुत्र डैम और तमाम तरीके के इश्यूज, लेकिन तब भी थोड़ा सा एक अवेकनिंग हुआ है, थोड़ा सा एक रीसेटलिंग हुआ है। क्योंकि आप देखिए, चाइनीज एम्बेसडर ने रिसेंटली कहा कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है वो इंडिया चाइना के रिलेशन में और एक बहुत बड़ा तेजी प्रोवाइड करेगा। सो फ्रेंड्स, ये सारे चीज जो अब रिसेंट टाइम्स में हुए हैं, अब सबसे बड़ी उम्मीद जो लगाई जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो एससीओ समिट होने जा रहा है, इसके ऊपर भी काफी ज्यादा निगाहें हैं कि क्या उसमें निकलकर आता है, क्या रिग प्लेटफॉर्म एक्टिवेट होता है। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक